भारत पाक तनाव के बीच सभी एजेंसी अलर्ट मोड पर है। वहीं जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। शहर विधायक अतुल बंसाली ने आज एमडीएम अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। एमडीएम अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद विधायक अतुल बंसाली और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित से खास बातचीत दी न्यूज बर्ड चीफ ब्यूरो आशीष पुरोहित ने की। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव की स्थिति के चलते देश में जहां चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कवाल जारी है, वहीं जोधपुर शहर के सभी अस्पतालों में शहर विधायक अतुल बंसाली खुद निरीक्षण कर रहे हैं और यहां के अस्पताल की जो व्यवस्थाएं है उनका जायजा ले रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं। सर, आज मथुरादास माथुर अस्पताल में आपने जिस तरह से व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है, क्या यहाँ पर पाया आपने? हमारा एक ही अभी लक्ष्य है कि कोई भी आपात स्थिति में अगर नज़दीकी बॉर्डर एरिया से या जोधपुर से भी अगर रेस्क्यू करके 100, 200, 300 लोगों को एकदम लाया जाए तो उन लोगों को अस्पताल और उसकी पूरी व्यवस्था में हम उनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं और फैसिलिटेट कर पाते हैं। यही एक हमारा आज इस दौरे का एक था, क्योंकि उस समय एक साथ पेशेंट आएंगे एक साथ और लगभग सब ट्रॉमा के ही मरीज होंगे, क्योंकि बम से और इससे जो अगर हुई होगी तो मेरा ये माननीय विकास जी राजपुरोहित अधीक्षक और सभी कर्मचारियों को इतना ही बोला, जितना हो सके काम का विकेंद्रीकरण कर लो। एक आदमी अपने ऊपर पूरा बोझ लेके नहीं चले। अगर हम पूरी व्यवस्था को 10-20 लोगों में बांट देंगे तो मैं समझता हूँ कि 10-15 मिनट के अंदर जितनी व्यवस्था हमको चाहिए वो माकूल व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि ये कोई अनहोनी भगवान करे ऐसी जरूरत नहीं पड़े। फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी व्यवस्था क्या है उस बारे में आज एक औचक हम लोग आपस में बात करके ये निरीक्षण कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग सजग रहकर इस व्यवस्था को संभालेंगे तो हम 100% इस परिस्थिति के अंदर लोगों को सेवाएं देने में कामयाब रहेंगे। सर, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री खुद एक आपात बैठक ले रहे हैं, आपने यहाँ का निरीक्षण किया है, ट्रॉमा जो इमरजेंसी है यहाँ पर आपने कौन सी व्यवस्था है जो आपको लगी बेहतर है और किन व्यवस्थाओं में और सुधार की जरूरत है विशेष रूप से? वैसे एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर उपचार और बेड की और सारी व्यवस्था ठीक है। लगभग अभी भी 200 बेड की खाली रखकर व्यवस्था की गई है। छोटी मोटी अव्यवस्था हो सकती है, वो कहीं पे भी बड़ा हॉस्पिटल हो सकती है। उसकी भी जानकारी जो मेरे को आई, हम सब ने मिलकर उसमें भी अगले 2-3 घंटे में उसको इमीडिएट सुधारना। और सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर बेड अवेलेबल रहे, ट्रॉली और ट्रॉली के ऊपर आदमी अवेलेबल रहे, और ज़रूरी नहीं है उस समय उतना स्टाफ हो। तो हमने डॉक्टर साहब से और यहाँ के अधीक्षक से ये भी बात की, आपको स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन्होंने खुलकर आगे आकर इस काम के लिए अपना हाथ बढ़ाने का हमको बात किया है, तो वहाँ से भी हम स्वयंसेवकों को हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। ट्रॉली ले जानी हो, लाना हो, अचानक खून देना पड़े, कोई ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा हो। और आज 2 बजे से महात्मा गांधी अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप भी चालू कर रहे हैं। जैसे कल अभी बात की तो यहाँ से फलोदी ब्लड भेजा गया। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं सब मिलकर कैसे इस आपात स्थिति में ठीक कर सके, यही इसका एक कारण है। अस्पताल अधीक्षक विकास राजपुरोहित खुद हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हुए जानते हैं जिस तरह से शहर विधायक ने यहाँ का निरीक्षण किया है, क्या लग रहा है किस तरह की व्यवस्थाएं और बेहतर की जा सकती है? दिल्ली सर ने आकस्मिक निरीक्षण किया है और जो कमियां बताई है उसको तुरंत दूर कर लिया जाएगा। और सर का यही है कि एक साथ बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो उसको कोप अप करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और इसका एक प्लान बना के सर को भी सबमिट कर देंगे। और 50 तक तो हम लोग कैटर कर सकते हैं, फिर 100, 150, 200 के लिए और हम रिक्रूट कर लेंगे मैन पावर वगैरह। और ट्रॉलीज हमने रख रखी है और सर के निर्देशानुसार जो सर ने बताया है उसकी पूरी पालना करते हैं। तो देखिए, शहर विधायक अतुल बंसाली ने बताया किस तरह से किसी भी तरह की आपात परिस्थिति में, चाहे जोधपुर शहर से अस्पतालों से रक्त भेजना हो, चाहे उचित यहाँ पर बेड की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ से नर्सिंग स्टाफ भेजना हो, सभी तरह की व्यवस्थाओं के लिए जोधपुर जो अस्पताल प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन राहुल जोशी के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज बर्ड, जोधपुर।